Hello everyone, I welcome you all on Unacademy, India's largest learning online platform. अगर हम बात करें कि आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फाइंड द मिसिंग करेक्टर। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज का टॉपिक है हमारा फाइंड द मिसिंग करेक्टर। जैसा कि आप सबको पता है, अभी दिवाली का फेस्टिवल है, तो हम वही टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो हमारे थोड़े लाइट टॉपिक्स भी हैं एंड जो आते हैं गेट के एग्जाम में। इतने फ्रीक्वेंटली नहीं आते, बट हाँ आते तो हैं। गेट की बात कर ले या फिर ईएससी की बात कर ले, इवन प्लेसमेंट्स एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पे भी ये टॉपिक देखने को मिल ही जाता है। बट हाँ, सेम चीज इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता, बट हमें पता होना चाहिए कि अगर इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, देखने को मिलते हैं, तो हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज समथिंग अबाउट मी, आप पढ़ सकते हैं। माई नेम इज ऐश्वर्या विजय। आई क्लियर्ड गेट 2017 with 99.37 percentile एंड दीज आर द सम अदर एग्जाम्स दैट हैव क्वालिफाइड। इसके अलावा अगर अभी तक आप मुझसे नहीं कनेक्ट हुए हैं तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपको सिर्फ गेट और ईएससी की कैटेगरी में, इन कैटेगरी ऑफ गेट एंड ईएससी, आपको सर्च करना है ऐश्वर्या विजय, दिस इज माई स्पेलिंग। आप मुझसे यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। फिर आपको एक फीचर मिल जाएगा जिसका नाम है मैसेज। आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके अपने कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, वो पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे वेब पोर्टल की बात करूँ, तो अगर आप अपने पीसी पे यूज़ करें, टैबलेट पे यूज़ करें, तो प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी। ईएससी कैटेगरी, गेट एंड ईएससी कैटेगरी में आपको जाके सिंपली सर्च करना है ऐश्वर्या विजय। आपको मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से विजिबल होगी। आप मुझसे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेशंस अटेंड कर सकते हैं जो कि होते हैं ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। डेली बेसिस पे जर्नल एप्टीट्यूड के सेशंस होते हैं फ्रॉम 7 PM। डेली 7 PM होते हैं। कहाँ से? 7 PM से 8 PM तक डेली क्लासेस होती है। तो आप ये इस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके जर्नल एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा हो जाए। जर्नल एप्टीट्यूड की एक बार बात कर लेते हैं तो आप सबको पता है जर्नल एप्टीट्यूड हमारे 15 मार्क्स का वेटेज रखता है गेट एग्जाम। साथ ही साथ जर्नल एप्टीट्यूड ना सिर्फ आपको ये 15 मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा, आपके प्लेसमेंट्स में बहुत हेल्प करेगा। हम सबको पता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका इनिशियल राउंड 1 जिसे हमें क्लियर करना होता है, उसका फर्स्ट राउंड ही हमारा जर्नल एप्टीट्यूड का राउंड होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे प्लेसमेंट्स में हमारी बहुत हेल्प करेगा। बाकी के जो राउंड है वो आपको खुद को क्लियर करने पड़ेंगे, जैसे इंटरव्यू हो गया, कोडिंग राउंड हो गया अगर हम CSIT की बात करें। बाकी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आगे कुछ और चीज़ें पूछ रही। इसी के साथ साथ ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम्स ले लीजिए, कैट ले लीजिए, आपका SSC ले लीजिए, RRB ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें आपसे पूछा जाता है जर्नल एप्टीट्यूड, GA आता है, वहाँ पे सभी में आपके ये इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता है हम जर्नल एप्टीट्यूड में हमारा वर्बल पोर्शन एंड न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों ही साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हैं। हम कुछ दिन वर्बल पढ़ते हैं तो कुछ दिन न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ते हैं। आज की बात करें तो एक तरीके से हमारा दोनों ही मिक्सचर है, बट ये मेनली न्यूमेरिकल पोर्शन में कंसिडर किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहाँ कंसिडर किया जाता है? न्यूमेरिकल पोर्शन में कंसिडर किया जाता है। जैसे ये हमारा सेशन है, जैसे अभी ये सेशन चल रहा है, ऐसे बहुत सारे सेशन, ऐसे बहुत सारे बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे विद प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। विथ प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज प्लस एंड व्हाट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कुछ फीसेस कॉमन है, वो ये वाले, जैसे कि हमें बेस्ट एजुकेशन मिलती है विद बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, डाउट सेशंस मिलते हैं जिसमें हम हमारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं विद एजुकेटर जिससे भी हम पढ़ रहे हैं उनसे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्स कि हमें किस वे में पढ़ना चाहिए, हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, हम रिलेवेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, सारी चीज़ें हमें पता चलती है। और हमें यहाँ पे मिलती है PDFs इन दी, जिससे हम हमारा कंटेंट रिवाइज कर सकते हैं, अगेन पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज मिसिंग है जो कि हमें मिलता है DPPs, डेली प्रैक्टिस पेपर्स हमें मिलते हैं एंड डेली प्रैक्टिस पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं हमें। DPPs के वीडियो सॉल्यूशन भी हमें मिलते हैं। साथ ही साथ अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड इसके अलावा डाउट सेशन। क्योंकि जो भी आपके डाउट आएंगे अगेन वो हमें क्लियर तो करने होंगे, तो वो हम कहाँ से क्लियर करेंगे? लाइव टेस्ट एंड क्विजेस देंगे, फिर खुद को एनालाइज करेंगे। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपके सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, जहाँ पे भी आपके कुछ भी इशू आ रहा है, तो आप कहाँ
पूछेंगे। डाउट सेशन में आप अपने एजुकेटर से, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के एजुकेटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो मिलती है हमें प्लस में, बट आइकॉनिक में हमें एक पर्सनल कोच भी अपॉइंट किया जाता है। नाउ पर्सनल कोच क्या करता है? पर्सनल कोच जो आपके जो आपने टेस्ट दिया है इसको एनालाइज वो करेगा, मतलब आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वो एनालाइज करके आपको ये बताएगा कि आपकी सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, आपका वीकर पोर्शन कौन सा है, कौन से पोर्शन पे आपको और थोड़ा काम करने की जरूरत है, जिससे आप अपना स्कोर और बेटर बना सकते हैं, आप अपने एम की तरफ थोड़ा एक कदम और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ वो आपके शेड्यूल के बेसिस पे आपको एक स्टडी प्लानर देगा कि अब जैसे 2 महीने 3 महीने बचे, तो इसके हिसाब से आपकी पढ़ाई किस तरीके से होनी चाहिए, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, सारी चीजें कौन बताएगा आपको? आपका पर्सनल कोच बताएगा। अब कौन बताएगा? आपका पर्सनल कोच आपको ये सारी चीजें बताएगा कि अब आपके परफॉर्मेंस कैसी रहनी चाहिए, अब आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, जिससे आप बहुत इजीली कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके अकॉर्डिंग आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा आपकी जैसी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे, ताकि आप उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सके, अपनी गेट और ईएससी में अपना सिलेक्शन को, अपनी रैंक को थोड़ा और अच्छे से सिक्योर कर सके। अब ये सारी चीजें मिलती है आपको कुछ अफोर्डेबल प्राइस में, जिसे हम और ज्यादा अफोर्डेबल बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड। दिस इज माय रेफरल कोड, दैट इज AAISHU। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, दैट इज AAISHU, AAISHU। दिस इज माय रेफरल कोड। आप जैसे ही इसे अप्लाई करेंगे, जैसे ही यहाँ पे देखिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो रेट्स यहाँ पे थी उस पर आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिल जाता है एंड रेट्स डिक्रीज हो जाती है। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका एम सिर्फ और सिर्फ गेट है, देन गो विथ 3 मंथ कोर्स। अगर आप ईएसी भी टारगेट करके चल रहे, देन गो विथ 6 मंथ कोर्स। बट आपको लगता है कि 2021 में कहीं ना कहीं आप लैग कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी वो रैंक नहीं आएगी जो आप डिजर्व करते हैं या फिर आप चाहते हैं, और आपको लगता है कि आप बेटर कर सकते हैं, देन गो विथ 12 मंथ कोर्स, ताकि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी और बूस्टअप हो जाए। क्योंकि जितने ड्यूरेशन का आप कोर्स लेंगे उतने टाइम तक ही आप उस कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे, उतने ही टेस्ट दे पाएंगे, उतनी ही परफॉर्मेंस को आप एनहेंस कर पाएंगे। अगर बात करें सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास चांस है थर्ड ईयर में भी अपना गेट एग्जाम देने का, साथ ही साथ फोर्थ ईयर में भी गेट एग्जाम देने का, गो विथ 24 मंथ कोर्स। ट्रस्ट मी, वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ पे आपके सेमेस्टर की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, सेमेस्टर की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, साथ ही साथ आपका गेट और ईएसी भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगी, यहाँ पे आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगी। साथ ही साथ प्लेसमेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी। तो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स अभी से रेडी हो जाइए, क्योंकि आप सब जानते हैं कॉम्पिटिशन डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। एंड यही बात करें थर्ड फोर्थ ईयर की, देन गो विथ 18 और 12 मंथ्स। थर्ड ईयर वाले 24 मंथ्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, बट ऑल अप टू यू कि आप अपनी प्रिपरेशन किस हिसाब से रखना चाहते हैं। अगर फिर भी आपको रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो चूज करने से रिलेटेड कि किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, इससे रिलेटेड आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के पास मेरा नंबर है, वरना नहीं है तो आप मुझे अनअकैडमी के थ्रू भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो था प्लस, ऐसे ही हमें आइकॉनिक, जिसमें हमें एक हमारा पर्सनल कोच भी मिलता है, हमें हमारा पर्सनल कोच भी अपॉइंट होता है। अगर उसमें बात करें तो हमारे पास सिर्फ 2 प्लान ही अवेलेबल है, 12 मंथ एंड 24 मंथ। हम दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। अगेन इट्स ऑल अप टू यू, आप कौन से कोर्स पे जाते हैं। बस आप ये कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज AAISHU, दैट्स माय रेफरल कोड। आप इसे जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% मैक्सिमम डिस्काउंट अनअकैडमी ऑफर करता है, एंड यही डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप यूज कर सकते हैं अपने डेली क्रेडिट्स। आप क्या यूज कर सकते हैं? अपने डेली क्रेडिट्स यूज कर सकते हैं, ताकि जितने भी आपके पास डेली क्रेडिट्स होंगे उसका अमाउंट के अकॉर्डिंग अमाउंट का 10% वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, अमाउंट का 10% वहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं इस अमाउंट को थोड़ा और डिक्रीज कर सकते हैं। आफ्टर अप्लाइंग कोड जो ये डिक्रीज हुआ है, आप इसे अपने डेली क्रेडिट्स अप्लाई करके थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए, ये सारी बातें तो हो गई सब्सक्रिप्शन की। अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे, जो कि रीजनिंग के अंदर ही आता है, क्वांट सेक्शन में नहीं आता है। रीजनिंग के अंदर आता है फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर, लेकिन इसमें हमें मेनली क्या पढ़ना होता है? मेनली हमें न्यूमेरिकल्स देखने होते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन पे थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसलिए मेनली इन न्यूमरल पोर्शन में कवर होता है। रीजनिंग के भी न्यूमरल पोर्शन में कवर होता है। अब यहाँ पे फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर, मिसिंग कैरेक्टर पजल्स। अब करेक्टर में कोई मुझे बता सकता है क्या क्या आता है? एनीवन इन द कमेंट सेक्शन। करेक्टर्स में बेसिकली आता क्या है? करेक्टर हम सिंगल डिजिट, सिंगल क्वांटिटी को बोलते हैं। जैसे इसमें नंबर्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं,
क्या आ सकते हैं? अल्फाबेट्स आ सकते हैं, अल्फाबेट्स आ सकते हैं, सिंबल्स आ सकते हैं। बट आपको यहाँ पे जो हमें काम आएंगे मेनली, और भी चीजें आ सकती है, बट हमारे जो मेनली काम आएंगे वो आएंगे सिर्फ ये दो, नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। नंबर्स एंड अल्फाबेट्स को किस तरीके से आपसे पजल में पूछा जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चलिए उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले अल्फाबेट्स की। इसकी बात करते हैं सबसे पहले अल्फाबेट्स की बात करते हैं। अल्फाबेट्स हमें पता है, टोटल अल्फाबेट्स हमारे पास कितने होते हैं? 26। तो ज्यादा से ज्यादा 26 अल्फाबेट्स के साथ कितने पेयर्स बन सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा देखें तो ठीक है, कितना कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर हमें अल्फाबेट्स के एसोसिएटेड नंबर्स याद होंगे, अगर हमें एसोसिएटेड नंबर्स याद होंगे अल्फाबेट्स के, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इजी रहेगा, हमारे लिए इजी रहेगा टू क्रैक दी पजल, या फिर टू क्रैक दी कोडिंग, कि किस तरीके से कोडिंग की जा रही है, हम उस हिसाब से हमारा मिसिंग नंबर ज्यादा इजीली निकाल सकते हैं। अल्फाबेट्स को याद करने की ट्रिक हमने सीखी, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज मैं आपको बोलूंगी कि वो सेशन जरूर देखिएगा जिसमें हमने अल्फाबेट्स की ट्रिक सीखी है। इसको आपको काफी इजीली हो जाएगा कि आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे, या फिर आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, पूरी अल्फाबेट्स नहीं लिखने पड़ेंगे A to Z, कि कौन से यहाँ पे मिसिंग है, आप सिंपली नंबर से बता सकते हैं। यही बात करते हैं हम हमारे नंबर्स की, यही बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स कितने होते हैं? नंबर्स है इन्फिनाइट। तो केसेस कितने बन सकते हैं? केसेस बन सकते हैं इन्फिनाइट। मतलब जितने नंबर्स उतने केसेस, जितने नंबर्स उतने केसेस। अब यहाँ पे हम पॉसिबल पैटर्न्स की बात कर सकते हैं, हम नंबर्स में पॉसिबल पैटर्न को जान सकते हैं कि जो मेनली गेट में अभी तक पूछा गया है या फिर ESC में पूछा गया। अब इतने नंबर्स है, कितने केसेस बन सकते हैं, ऐसे अगर हम सेशंस लगाने लगे तो शायद बहुत सारे सेशंस बन जाएंगे। बट जो मेनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम वो सारे पैटर्न्स देख सकते हैं। हम जो मेनली एग्जाम्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि इसी पैटर्न पे बार बार क्वेश्चंस पूछे गए, हम वो पैटर्न आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि उन्हें अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, उनकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। हमारे अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। हम किस तरीके से सोच पा रहे हैं, किस तरीके से उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। और हमें इस चीज पे भी ध्यान देना है, हमें कम से कम टाइम में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कम से कम टाइम में उसको अटेम्प्ट करना है। अब नंबर्स में कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है, जैसे अगर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या फिर क्या यूज आ रहे होंगे? स्क्वायर्स यूज आ रहे होंगे, या फिर क्या यूज आ रहे होंगे? क्यूब्स यूज आ रहे होंगे। या फिर हो सकता है कि दो मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ लग रहे हो, दो मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ लग रहे हो। या फिर क्या हो सकता है? या फिर ये हो सकता है कि आपके यहाँ पे कुछ डबल चेन बन रही हो, या फिर प्राइम नंबर्स यूज आ रहे हो, या फिर कुछ ऐसा कॉमन पैटर्न यहाँ पे बन रहा हो। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ कॉमन पैटर्न को डिटेक्ट करना है एंड उसी के अकॉर्डिंग कोडिंग करनी है। अब आपको यहाँ पे मिल किस किस पैटर्न में मिल सकता है? सर्कुलर पैटर्न में मिल सकता है। एक तरीके से हमें यहाँ पे क्या होता है, मिसिंग नंबर हमने पढ़ा था, याद होता आपने, मिसिंग सीरीज हमने पढ़ी थी, जिसमें हमें जो एक लास्ट नंबर जो मिसिंग था हमें वो बताना था, या रॉन्ग टर्म बताने। सिमिलरली जैसे वहां पे हमें सीरीज है, सीरीज को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आपको दे दिया जाता है, या फिर तो सर्कल में दे दिया जाएगा, या फिर स्क्वायर में दे दिया जाएगा, क्यूब्स में दे दिया जाएगा, इस तरीके से दे दिया जाएगा, ट्राइंगल में दे देंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें सिमिलर पैटर्न ढूंढना होता है, जैसे हम सीरीज में कर रहे थे वैसे ही हमें यहाँ पे करना। बात करते हैं एक बार स्क्वायर की। स्क्वायर में जैसे आपको ये मैट्रिक्स के फॉर्म में दे दिया, तो यहाँ पे कैसे बन सकते हैं? यहाँ पे डायगोनली भी बन सकते हैं, रो वाइज भी बन सकते हैं, कॉलम वाइज भी बन सकते हैं। बट हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो पैटर्न एक कॉलम में बन रहा होगा वही पैटर्न दूसरे कॉलम में भी बन रहा होगा। सिमिलरली जो पैटर्न एक रो में बन रहा होगा वही पैटर्न दूसरी रो में भी बन रहा होगा। डिपेंड करता है कि हमसे कौन सी टर्म पूछी गई है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि हम ये पता चल जाएगा, हम ये सीख जाएंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एंड हमारी अप्रोच किस तरीके से रहनी चाहिए। हम सीखेंगे इसे क्विज फॉर्मेट में। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम होगा 50 सेकेंड्स का, 50 to 55 सेकेंड्स का टाइम होगा, जिसमें आपको आपकी अप्रोच डेवलप करनी है कि हमें इसे किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे क्या पॉसिबल पैटर्न बना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे मेन एग्जाम्पल्स एंड मेन क्वेश्चन जिन पे हमें प्रैक्टिस करनी है। हियर्स द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर। हमें ये जो क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू है इसे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे आखिरकार क्या आएगा। TU, ठीक है, QRU NOR। अब
इस चीज में देखिए हमारे पास ये वाली टर्म मिसिंग है, तो हो सकता है कि कॉलम के बेसिस पे कुछ पैटर्न बन रहा हो, या फिर हो सकता है रो की बेसिस पे कुछ पैटर्न बन रहा हो। अब जो पैटर्न यहाँ पे बनेगा वही पैटर्न यहाँ पे भी बनेगा, एंड वही पैटर्न यहाँ पे भी बनेगा। सिमिलरली जो पैटर्न यहाँ बन रहा है वही पैटर्न यहाँ भी बनेगा, एंड वही पैटर्न यहाँ भी बनेगा। अब आपको देखना है कि आपको रो कॉलम्स में पैटर्न मिल रहा है कि आपको रोज में पैटर्न मिल रहा है। फटाफट से एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम इसका आंसर देखते हैं। चलिए, टाइम होता है यही खत्म। अब हम देखते हैं आंसर क्या। मैंने आपको कहा था अल्फाबेट्स हैं, तो आपको अल्फाबेट्स के अगर एसोसिएटेड नंबर्स याद है तो कंपैरेटिवली आपके लिए इजी रहेगा। टी का नंबर क्या होता है? T20 वर्ल्ड कप, हमने याद किया था T20 वर्ल्ड कप। U21, ठीक है। क्यू की बात करें तो क्यू की एज क्या थी? 17। राइट टू वोट हमें कब मिलता है? 18, या फिर राजा एंड उसकी क्वीन। U21, ठीक है। यहाँ पे इसका नंबर है तो प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। एन, नेशनल हाईवे 14 या फिर चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर। ओ का नंबर क्या था? ओ का नंबर था 15। आर, अगेन राइट टू वोट। हमारे पास नंबर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? +1। क्या हो रहा है? +1। यहाँ पे भी देखते हैं तो +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी जब मैं देखती हूँ +1 हो रहा है, ठीक है। अभी हम क्या चल रहे हैं? अभी हम रो वाइज चल रहे हैं, रो वाइज चल। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक पैटर्न में या फिर एक जो हमें क्वेश्चन दे रखा है सिर्फ उसमें एक ही पैटर्न लग सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक से ज्यादा पैटर्न भी लग सकता है, बट हमें आंसर उन कमेंट जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं इसके बेसिस पे देने कि हमें ऑप्शन में कौन सा ऐसा करेक्टर अवेलेबल है जो हमारे पैटर्न को मैच कर रहा है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत बार होगा कि आपके एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 पैटर्न्स लग रहे होंगे, बट आपको वो पैटर्न चूज करना है जिससे आपका आंसर आ रहा है। वो आंसर आपको कहाँ मिलना चाहिए? कम आपके ऑप्शंस में मिलना चाहिए, आपके ऑप्शंस में आपको वो मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे +1 हुआ। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कितना है? +3। यहाँ पे बात करते हैं +3, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? +3, मतलब नंबर आना चाहिए 24। 24 किसका नंबर होता है? एक्स का। क्या एक्स यहाँ पे है? बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। एक तो था ये वाला पैटर्न, एक तो था ये वाला पैटर्न। अब हम बात करते हैं एक बार दूसरा और पैटर्न की। ये दूसरा पैटर्न यहाँ पे क्या बना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे अगर मैं इस पे जाती हूँ, टी से क्यू पे जाती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? -3 करना पड़ रहा है। एग्री? ठीक है। क्यू से एन जाती हूँ तो मुझे अगेन क्या करना पड़ रहा है? -3 करना पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं कैसे चल रही हूँ? अब मैं चल रही हूँ कॉलम वाइज। अब मैं कैसे चल रही हूँ? कॉलम वाइज चल रही हूँ। अब बात करते हैं इसकी। 21 से अगर मुझे 18 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? -3 करना पड़ेगा। 18 से 15 पे जाना है तो अगेन -3 करना पड़ेगा। पैटर्न सिमिलर मिला? जी बिल्कुल। यहाँ पे भी वही पैटर्न अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी वही पैटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें यही पैटर्न अप्लाई करना होगा। हमें अभी 24 हमारे पास नहीं है। 21 से आप 18 गए, क्या करना पड़ा? -3 करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या नंबर रखूं कि जिससे मैं -3 करूँ तो 21 आ जाए? मैं यहाँ पे ऐसा क्या नंबर रखूं, क्या नंबर रखूं जिसमें से मैं -3 करूं तो मेरे पास 21 आ जाए? तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू होगी 24। तो 24 आप जैसे पुट करेंगे आपके पास वो नंबर आ जाएगा। और 24 किसका एसोसिएटेड नंबर होता है? x का होता है। सिंपल, करेक्ट आंसर इज x, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज अभी जैसे रो एंड कॉलम दोनों में ही हमारा आंसर x है, ठीक है। अगर सपोज दोनों में अगर हमारा आंसर डिफरेंट डिफरेंट आता, सपोज कर लेते हैं कि रो से हम जब चले, ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, रो से चले जब हमारा आंसर आया m, और जब हम कॉलम से चले तब हमारा आंसर आया p, सपोज, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि दोनों ही हमारे पैटर्न्स अप्लाई हो रहे हैं, बट m और p में से जो मुझे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे, इन ऑप्शन में से m एंड p में से क्या मिल रहा है? अगर मुझे m मिल रहा है तो मेरा रो वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, अगर मुझे p मिल रहा है तो मेरा कॉलम वाला ही करेक्ट होगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि m और p दोनों ही ऑप्शंस में मिले, एम एंड पी दोनों ही ऑप्शंस में मिले, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा भी होता है तो वो क्वेश्चन बोनस में जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा? बोनस में जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैटर्न हमें क्या सिखा रहा है। चलिए ट्राई कीजिए, बहुत ईजी, आप आराम से डिटेक्ट कर लेंगे।
चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न बना। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं कॉलम वाइज, सबसे हम पहले चलते हैं कॉलम वाइज, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस है -3 का, यहाँ पे डिफरेंस है +5 का, ठीक है, एग्री, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस देखिए तो यहाँ पे 6 का, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, मतलब डिफरेंस डबल हो गया, इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 12 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 12 का, ठीक है, फिर से डबल हो गया। यहाँ पे डिफरेंस की बात करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 24 का, मतलब अगेन डबल हो गया। डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, डबल डबल होता जा रहा है, ठीक है। एक बार के लिए देखते हैं, हमें यहाँ पे डिफरेंस नहीं पता है, यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितना है, यहाँ पे है कितने का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर है 0 का डिफरेंस। तो क्या यहाँ पे कुछ पैटर्न आपको दिखा रहा है? अगर हम यहाँ पे 10 का डिफरेंस भी रख देते हैं, +10 भी कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे हमारा +40 आना चाहिए था, जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है। बट यहाँ पे ये पैटर्न मुझे अप्लाई होते हुए नहीं दिख रहा, इसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए था 18, ठीक है। बट ये यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, जो आपका ऑपरेशन यहाँ अप्लाई हो रहा है वही यहाँ पे भी होना चाहिए, वही यहाँ पे भी होना चाहिए, एग्री। बट ये यहाँ पे नहीं कर रहा, तो ठीक है, एक बार के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं और हम देखते हैं हमारा कोई दूसरा अगर हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम कॉलम वाइज, अब हम चलते हैं कॉलम रो वाइज, सॉरी, ठीक है। सॉरी, हमने पहले कैसे चला, हमने पहले चला रो वाइज, अब हम चल रहे हैं कॉलम वाइज, अब हम चल रहे हैं कॉलम वाइज, ठीक है। 7 से 14 बनाना है, क्या करना पड़ा, ×2 करना पड़ा, ठीक है। 14 से 28 बनाना है, क्या करना पड़ा, ×2 करना पड़ा। 28 से 56 बनाना है, ×2 करना पड़ा, सैंपल। 4 से 8 बनाना है, क्या करना पड़ा, ×2 करना पड़ा। 8 से 16 बनाना है, सिंपली ×2 करना पड़ा। 16 से 32 बनाना है, सिंपली ×2 करना पड़ा। इज इट एग्री, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं 9 से आपको क्या बनाना है, ×2, जब ×2 चल रहा है, ×2 चल रहा है, ×2 ही यहाँ पे चलना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं इस 32 में एरर है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 72 आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 72 आना चाहिए था, तब हमारा पैटर्न यहाँ पे मैच कर पाता। एंड हमारा फिर वो 40 वाला भी पैटर्न मैच कर पाता, मतलब हमारा रो वाला पैटर्न भी मैच कर पाता। यहाँ पे ×2 करेंगे 36 आना चाहिए, ×2 क्या 72 आए, यहाँ पे ×2 क्या है, तो यहाँ पे क्या आया 18 आ गया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हमारा वो पैटर्न भी मैच कर गया, क्योंकि यहाँ पे एरर था, वो हमें पहले वाले शब्द जब हम रो कैलकुलेट कर रहे थे तब हमें नहीं पता पड़ पाया, लेकिन अभी हमें क्या पता चला, यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में भी हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन हमारे कहाँ जाता है, बोनस में जाता है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हम रेड पेन से ही दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है -3, यहाँ पे हो रहा है आपके -6, यहाँ पे हो रहा है -12 और यहाँ पे हो रहा है -24, अकॉर्डिंग टू रो वाइज जब हम चल रहे हैं तब हमारे पास ये माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो क्या हो रहा है, +5, ये क्या हो रहा है, +10, यहाँ पे क्या हो रहा है, +20 एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, +40। इज इट क्लियर, क्या हो रहा है, +40, मतलब ये डिफरेंस भी क्या होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है, डिफरेंस भी क्या होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखेगा, ठीक है, डबल होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फटाफट से बताइए कि हम मिसिंग टर्म में हमारे पास क्या आएगा, इस वाले टर्म में क्या आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। चलिए देखते हैं, देखिए इन नंबर्स को जब मैं देखती हूँ, आउटर सर्किल में जो नंबर्स मुझे दे रखे हैं, जब मैं इन्हें देखती हूँ तो मुझे एक चीज याद आती है, वो कौन सी, स्क्वायर्स।
मुझे आते हैं याद स्क्वायर। ये सारे नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर्स हैं। किस किस के हैं? तो चलिए 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 64 किसका होता है? 8 का। 16 किसका होता है? 16 होता है 4 का। एंड 9 किसका होता है? 9 होता है 3 का। इज इट क्लियर? ठीक है। 36 की बात करें तो 36 किसका होता है? 6 का। ये किसका होता है? 1 1 का ही होता है। 16 की बात करें, 16 होता है 4 का, और 4 किसका होता है? 2 का। ठीक है। इस सर्किल की बात करें तो आउटर सर्किल में यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? स्क्वायर्स ही है। ये किसका होता है? ये होता है हमारा 9 का, ये 2 का, ये 6 का, एंड ये 5 का। इज इट क्लियर? ठीक है, इतना तो हमें क्लियर है। अब इनसे क्या हमें पैटर्न मिल रहा है? देखिए, जब मैं ऐड करती हूँ 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2, मतलब आउटर सर्किल में जिन नंबर्स के स्क्वायर दे रखे हैं, अगर मैं उन सबको ऐड करती हूँ तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है? 17, जो कि नंबर कहाँ है? मिडिल में है। जो नंबर मिडिल में है। क्या ये पैटर्न यहाँ पे लग पा रहा है? तो चलिए चेक करते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6, जब आप इसे परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा? 7 प्लस 6 कितना होता है? 13। बिल्कुल, ये पैटर्न दोनों में अप्लाई कर गया। जो भी पैटर्न इस थर्ड वाले में लगेगा वो इन दोनों में अप्लाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक पैटर्न इसमें अप्लाई कर रहा है फिर दूसरा पैटर्न आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तीसरा पैटर्न यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, ऐसा नहीं। जो भी पैटर्न लगेगा वो कॉमन होगा। जो पैटर्न यहाँ लग रहा होगा वही पैटर्न यहाँ लग रहा होगा, वही पैटर्न यहाँ लगेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नंबर कौन कौन सा मेरे पास है? 6 प्लस 2 प्लस 9 प्लस कितना है यहाँ पे? 5। आंसर क्या आएगा? ये कितना होता है? 11 और 11, 11 11 प्लस 22, 11 प्लस 11 22। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 22। इस तरीके से हमें पैटर्न एनालाइज करना होता है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो पैटर्न एक में अप्लाई हो रहा है वही दूसरे में होगा और वही तीसरे में होगा। ऐसा नहीं है कि हम एक में तो दूसरा अप्लाई कर रहे हो, दूसरे में दूसरा अप्लाई कर रहे हो, तीसरे में कोई तीसरा ही अप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग करेक्टर अगेन। अब आपको बताना है कि यहाँ पे पैटर्न क्या लगा हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास 3 नहीं है, तो जो पैटर्न हमें यहाँ पे पॉसिबल लग रहा है वही पैटर्न हमें यहाँ पे भी देखना होगा। बट कंडीशन ये, जो मिसिंग टर्म हमारी आएगी वो हमारे इन ऑप्शंस में अवेलेबल होनी चाहिए। इन ऑप्शंस में अवेलेबल होनी चाहिए। फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। अब मैं नंबर्स को देखती हूँ, ये मुझे स्क्वायर तो नहीं लग रहे, बट मुझे इनसे 31 निकालना है। मतलब यहाँ पे कुछ बड़े बड़े नंबर्स भी दे रखे हैं एंड यहाँ पे कुछ इनमें से ही कोई बीच का एक नंबर दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके का यहाँ पे पैटर्न आ सकता है। पहले सबसे पहले मैं अप्रोच करती हूँ इनके डिजिट के सम की। मतलब 5 प्लस 6 क्या होता है? 11। 1 प्लस 5 कितना होता है? 6। मैं इनके डिजिट सम कर रही हूँ। 1 प्लस 8 कितना होता है? 9। 2 प्लस 2 क्या होता है? 4। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो क्या मुझे 31 मिल रहा है? तो देखो, इन दोनों को ऐड करूंगी क्या मिलेगा? 10। इन दोनों को ऐड करूंगी तब मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे से एक रिड्यूस कर देते हैं तो ये 10 बन जाएगा। इधर रिड्यूस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये मुझे मिलेगा 20 और यहाँ पे मुझे मिल रहा है ऑल ओवर 30। ठीक है, जितना भी मिला उस हो सकता है उसमें +1 करके यहाँ पे आंसर कर दिया हो। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, ये +1 करके आंसर कर दिया हो, क्योंकि 5 बबल है तो 4 तो हो ही गए, एक और। इस तरीके का लॉजिक लग सकता है। चलिए यहाँ पे देखते क्या, यहाँ पे भी इस तरीके का आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 + 1 5, 6 + 1 7, 2 + 1 3, और 3 + 4 कितना हो गया? 4। यहाँ पे कितना हो गया? 7। 7 + 7 14। ठीक है, 14, और यहाँ पे कितना हो गया? ये 5 + 3 8। कितना हो गया? 8। अब जब हम 14 और 8 को ऐड करेंगे हमारा आंसर क्या आता है? हमारा आंसर आता है कितना? 26। हमारा आंसर क्या आता है? 26। तो क्या यहाँ पे, सॉरी 26 नहीं, इट्स है 22।
आंसर क्या आता है 22। क्या 22 ऑप्शन में है? नहीं। क्या 22 में अगर हमने +1 करते हैं आंसर आता है 23? क्या ऑप्शंस में है? नहीं। तो मतलब ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा। अब हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा। तो देखिए, अब मुझे कुछ देखने को मिलता है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है। मैंने क्या किया, 56 + 15 को ऐड किया। आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 71। एग्री? ठीक है। मैं इन दोनों को एक बार ऐड कर देती हूँ। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, मुझे क्या मिल रहा है? 22 + 18। इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे मिल रहा है 40। और जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तब मुझे मिल रहा है 31, जो कि मेरी मिडिल टर्म मुझे देखिए फिर मिडिल सर्कल में दे। क्या ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? तो देखते हैं। 34 और 21 ऐड कर देते हैं। 34 + 21, आंसर मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे मिलेगा 55। ठीक है। 14 एंड 16, 14 एंड 16 को ऐड करना। 14 + 16 को ऐड करना। ये आंसर मुझे क्या देगा? ये आंसर मुझे देगा 10 एंड 10 20 एंड इन दोनों का 30। कितना आंसर देगा? 30। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, आंसर मिलता है 25। क्या 25 ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन ए ही हमारा 25 है। मतलब ये ऑपरेशन या फिर ये मेरा लॉजिक काम कर गया। हमने क्या किया? इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, इन दोनों का जो भी है उनको सब्ट्रैक्ट करके हमने ये आंसर लिख दिया। सिमिलरली इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, जो भी आंसर है हमने लिख दिया। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी? 25। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी? 25 होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। एक हम ऐसे भी कर सकते थे बट ये अप्रोच सही नहीं है। बट मैं इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। देखो, नंबर 31 है। इन सर्किल से जो सबसे बड़ा नंबर है उससे छोटा है, बाकी इन सबसे बड़ा है। ठीक है। इसमें ये 34 सबसे बड़ा है तो एक बार के लिए इसको अलग रख देता है, बाकी सारे छोटे हैं। तो ऐसा नंबर देखो जो इनके बीच में लाई कर रहा हो। तो 52 लाई कर रहा है? नहीं। 12 लाई कर रहा है? नहीं। 48 लाई कर रहा है? नहीं। ये 34 से बड़ा। सिर्फ एक 25 ही ऐसा नंबर है जो यहाँ पे लाई कर रहा है। बट अगेन ये अप्रोच सही नहीं है। हो सकता है ये आपके सारे क्वेश्चंस में नहीं लगे, यहाँ पे लग रही है। बट ये अप्रोच हमें, मैं इसको अप्लाई करने को नहीं बोलती। बट अगर इनकेस कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा है, कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा है, तो इस तरह की अप्रोच हम रख सकते हैं। बट वो सिर्फ उसी कंडीशन में कि बिल्कुल ही मतलब हम नहीं निकाल पा रहे, ऐसी वाली कंडीशन में। ठीक है। और यहाँ पे लग रही है तो जरूरी नहीं कि बाकी सब में भी लगे हुए। ठीक है। ये सिर्फ मैंने इस यहाँ पे दिख रहा है, क्लियरली विजिबल हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी जरूरी नहीं कि अप्लाई हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मुझे दो पैटर्न्स मिल रहे हैं। क्या क्या? डिफरेंस की बात करूं कितना है? -6 + 6 +3 -3। ठीक है। मतलब एक जगह क्या हो रहा है? सॉरी, यहाँ पे भी 6 आएगा। ठीक है। -6 हो रहा है, +6 हो रहा है, -3 हो रहा है, +3 हो रहा है, मतलब सिमिलर। यहाँ पे ऐसा क्या लिखूं कि दोनों से कॉमन डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो 17 17 और 21 के बीच का गैप कितना है? कोई मुझे ये बताएगा कितना गैप है? 4 का गैप है। मतलब दो दो को अगर मैं डिवाइड कर दूं कि यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2, तो आंसर आ जाना चाहिए। और आंसर होना चाहिए 19, जो कि मुझे ऑप्शन में मिल रहा है। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक तो था ये पैटर्न। ठीक है। दूसरा, 17 + 5 का अगर मैं एवरेज निकालू, इन दो जो ऊपर जो दो नंबर्स दे रखे हैं, अगर इनका मैं एवरेज निकाल लेती हूँ, मैं क्या निकाल लेती हूँ? एवरेज फाइंड आउट कर लेती हूँ, तो आंसर क्या आता है? जब आप इसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे आंसर आएगा 11। 15 और 21 का एवरेज निकाल रहे होंगे, आंसर आएगा 18। जब आप 7
15 और 21 का एवरेज निकालेंगे, आंसर आएगा 19। बेसिकली यहाँ पे जो +6 -6 कर रहा है ये भी, और +3 -3 यहाँ पे -2 +2 कर रहे हैं, ये पे बेसिकली आपका क्या है, एक तरीके से एवरेज का ही कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? एवरेज का ही कॉन्सेप्ट है। सिमिलर डिफरेंस है, आप उससे भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे एवरेज का भी लग रहा है, अगर आपको एवरेज ऐसे समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्टली एवरेज भी निकाल सकते हो। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज 19। नेक्स्ट, सॉरी, फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है? ओके, शायद इसमें टाइमर नहीं लगा हुआ है, फटाफट से बता दीजिए। 1 मिनट का टाइम है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करके बताइए करेक्ट आंसर क्या आएगा। हमें यहाँ पे ए बी सी इसी रिस्पेक्टिव वे में इनकी वैल्यूज देखनी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ए बी सी इन्हीं रिस्पेक्टिव वे में इनकी वैल्यूज देखनी है। ए, बी और सी, इन 3 पोजीशंस पे क्या आ रहे होंगे? ये हमारे पास रिस्पेक्टिव नंबर्स हैं, तो इसमें कौन से नंबर्स आ रहे हैं? चलिए देखते हैं। अब मुझे नंबर्स दे रखे हैं, अगर कॉलम की बात करें तो हर कॉलम में मुझे 2 नंबर्स दे रखे हैं। सिमिलरली हर रो की बात करें तो रो में भी मुझे 2 नंबर्स ही दे रखे हैं। सोचने की कोशिश करता हूँ। डिफरेंस -4, एग्री, ठीक है। डिफरेंस -3, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों के डिफरेंस कितना आ रहा है? -7। कुछ विजिबल हुआ क्या? अगर -3 और -4 को मैं ऐड कर दूं, -3 प्लस -4 को ऐड कर दूं, मुझे मिलता है -7 आंसर। कुछ विजिबल हुआ? बिल्कुल। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा होगा? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा -3 का, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा -4 का। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा -3 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा -4 का। तभी ये सारे मिलके क्या बना पा रहे हैं? -7 का डिफरेंस बना पा रहे हैं। ये कितना डिफरेंस बना रहा है? -7 का। ये कितना बना रहा है? -7 का, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए कि 7 में से -3 माइनस करूं, मतलब कैसी, इस वैल्यू में से -3 माइनस करूं तो 7 आ जाए। तो आपको पता है सिर्फ 10 ही ऐसी वैल्यू है कि 10 में से जब आप -3 करेंगे तब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 7। तो सी की वैल्यू आनी चाहिए 10, सी की वैल्यू आनी चाहिए 10। 10 किस किस ऑप्शन में? सिर्फ इस ऑप्शन में। तो ये नेग्लेक्ट, ये नेग्लेक्ट, ये नेग्लेक्ट। हमें नन ऑफ दीज अभी इसलिए चेक करना पड़ेगा, क्या पता बी और ए की वैल्यू ना मैच करे, ठीक है। -3 क्या? 15 आ गया। 15 में से -4 करेंगे, क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। क्या 11 है? बी की पोजीशन में बिल्कुल है। ए की पोजीशन 26 में से 3 माइनस करना है, आंसर क्या आना चाहिए? 23। 23 में से 4 माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा? 19 आएगा। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये अभी हमने डिस्कशन किया रो का, अभी हमने डिस्कशन किया रो वाइज का। अब हम देखते हैं कि कॉलम वाइज में भी हमें एक पैटर्न दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। चलिए तो देखते हैं रो वाइज में क्या पैटर्न। रो में देखिए, मुझे हर रो में भी 2 टर्म्स दे रखे, हर रो में 2 नंबर्स दे रखे, बाकी नहीं दे रखे। हम इसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, 26, 18 ई, ठीक है। फिर क्या दे रखा है? ए, 15, 7, यहाँ पे देखा 19 बी, 3। इज इट ओके? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है -8 का। क्लियर? इन दोनों में डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ पे भी -8 का है। लेकिन जब मैं इन दोनों की बात करती हूँ, इन दोनों टर्म्स की बात करती हूँ, डिफरेंस आ जाता है -16 का। वही पैटर्न जो यहाँ पे लग रहा है, दिखा? बिल्कुल। मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि, एक सेकेंड पेन चेंज करता है। अगर यहाँ पे भी डिफरेंस आता है -8 का, तो मेरा ऑल ओवर डिफरेंस कितना हो जाएगा? ऑल ओवर डिफरेंस हो जाएगा -16 का, जैसे यहाँ पे पैटर्न बना था। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर डिफरेंस मैं क्रिएट कर देती हूँ -8 का, तो ऑल ओवर मेरे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा -8 का। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे भी -8 डिफरेंस क्रिएट करना है, और यहाँ पे भी क्या करना है? -8 ही डिफरेंस क्रिएट करना है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो 18 में से -8 करूंगी, सी की वैल्यू क्या आएगी? सी की वैल्यू आएगी 10। वही वैल्यू आ रही है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे -8 है, तो कितने में से मैं -8 माइनस करूं
कि मेरा आंसर क्या आ जाए, मेरा आंसर कितना आ जाए, 15 आ जाए। मतलब कौन से टर्म में से मैं -8 करूँ कि मेरा आंसर 15 आए। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे 23 होगा और 23 में से अगर आप क्या करेंगे, 8 माइनस करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 23, ए की वैल्यू 23, ए की वैल्यू 23, मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। 19 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपके पास 11। आपके पास आंसर आएगा 11। 11 में से 8 माइनस करेंगे, अगेन आंसर आपके पास आएगा 3। मतलब वैल्यू मैच करिए और एग्जैक्ट यही मैच करिए, मतलब 23, 11, 10। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चाहे आप रो वाइज कीजिए कि चाहे आप कॉलम वाइज कीजिए, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कौन सा मेथड, कौन सी अप्रोच आप पहले डिटेक्ट कर पाते हैं, आप उसी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें ये देखना है कि अगर कभी कभार हमारे पास दोनों अप्रोच से डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, जैसे हमने पहले देखा था, हमें वो आंसर चूज करना है जो कि हमें कमेंट सेक्शन, सॉरी कमेंट सेक्शन नहीं, ऑप्शंस में हमें गिवन, हमें ऑप्शंस में गिवन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग करेक्टर। हमें इस बार ये वाला टर्म बताना है कि ये वाला टर्म यहाँ पे क्या आएगा। सॉरी, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न है। सबसे पहले चलते हैं हम कॉलम वाइज। 14 और 13 में डिफरेंस है -1। 13 से 18 में डिफरेंस है प्लस कितना, +5 का। ठीक है, यहाँ पे बात करें डिफरेंस है -4 का और यहाँ पे डिफरेंस है +4 का। कुछ पैटर्न सिमिलर लगा नहीं, मतलब ये तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी डिफरेंस आ जाता है फिर कितने का, +5 का। यहाँ पे चल रहे हैं दो टर्म माइनस में और ये टर्म टर्म हो गई प्लस में। ठीक है, चलो अगर एक बार के लिए ये भी देखें कि जो माइनस माइनस टर्म दे रखे हैं उनका ऐड कर देते हैं एक बार के लिए, लाइक सिर्फ टर्म्स टर्म्स का, नॉट साइन, तो 5 आ रहा है। क्या ये यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 5 और 4। अब माइनस था तो प्लस कर रहे हैं, तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 16 आना चाहिए था। बट ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। अगर कोई इस तरीके से सोच रहा है तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। आंसर 16 ही है, नो डाउट, बट ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ये बाय लकीली यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लकीली अप्लाई हो रहा है, बट हम इसको एक तरीके से वैलिड नहीं माना जाता। ये तो वो हो गया कि अगर हमें कुछ भी नहीं आ रहा है तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं, तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, 16 हो गया, तब अप्लाई कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे और चीजें देखनी पड़ेंगी। ये हम सिर्फ तब अप्लाई करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब हमें कुछ भी नहीं आ रहा होगा और हमें अटेम्प्ट करना ही है ऐसा। ठीक है, इनकी बात करते हैं। अब हम चलते हैं रो वाइज। डिफरेंस +5, डिफरेंस -7, क्लियर। डिफरेंस +2, डिफरेंस -2। क्या कुछ सिमिलर लगा? नहीं। रो में तो मुझे कुछ भी सिमिलर नहीं लगा। कॉलम में चलो फिर भी गलती से मेरा कुछ अजीब सा लॉजिक लगा, बट वैलिड नहीं हुआ। ठीक है, अब हम एक चीज यहाँ पे नोटिस करते हैं, क्या कि जब मेरा इस तरीके का मुझे कुछ पैटर्न नहीं मिला तो कोई ना कोई वैलिड पैटर्न तो बन रहा हो। ठीक है, मैं एक बार इन तीनों का सम करके देखती हूँ, मैं एक बार इन तीनों का सम करके देखती हूँ। क्या आता है, 14 + 19 + 12, आंसर आता है 45। इज इट क्लियर? आंसर क्या आता है, 45। ठीक है, मैं इन तीनों को भी ऐड करती हूँ एक बार, मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ, तब भी मेरा आंसर क्या रहा है, 45। मतलब ये वाला लॉजिक मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा मैच कर रहा है। ये जो हमारा लॉजिक लगा था 1 + 5 और ये 4 वाला, ये कहीं ना कहीं थोड़ा अटपटा सा था, बट ये वाला लॉजिक मेरा अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी 45 आ रहा है, यहाँ पे भी 45 आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं ऐसा क्या नंबर लिखूं कि इन दोनों के ऐड करने के बाद अगर मैं इस नंबर को ऐड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 45 ही आ जाएगा। तो जब आप देखते हैं कि आप करेंगे 18 + 11
प्लस एक्स इक्वल्स टू 45, तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 16, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 16, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मेन मेन लॉजिक क्या हुआ, जिसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, वो क्या हुआ, ये 45 वाला, ये वो वाला केस होगा अगेन जब हमें नहीं आ रहा है, बट हाँ हम थोड़ा लॉजिकली सोच के थोड़ा दिमाग लगा के इसमें कर सकते हैं, बट अगेन ये वैलिड नहीं है, ये वाला जो हमने लॉजिक सबसे पहले लगाया था ये वैलिड नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग करेक्टर, जो लॉजिक यहाँ लग रहा है वही लॉजिक यहाँ लगेगा एंड वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा, तो फटाफट से बताइए कि लॉजिक क्या लग रहा है। Sorry. चलिए इसका लॉजिक देखते हैं, देखिए 12 8 80, यहाँ पे मैं लॉजिक की बात करूँ तो यहाँ पे लॉजिक एक बार के लिए मैं सोच भी सकती हूँ, बट जैसे ही मैं सेकंड वाली डिजिट को देखती हूँ दैट इज 16 6 एंड 220, कुछ मुझे लॉजिक यहाँ पे जो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि ठीक है मल्टीप्लाई करके कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा तो वो आ गया होगा, बट यहाँ पे अगर मैं ये देखती हूँ तो यहाँ पे ये चीज नहीं हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर आता है मेरा 80, जो कि मुझे यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो क्या ये लॉजिक यहाँ फिट हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। 16 का स्क्वायर क्या होता है, कोई मुझे ये बताएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, आप माइनस करेंगे आंसर आएगा 220, जो कि यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा देते हैं। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, आंसर क्या है, आंसर आए 225, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। चलिए देखते हैं, 93, 63, 327, देखिए तो तीनों सबके सब क्या हैं, 3 के मल्टीपल है। ठीक है, बात आती है यहाँ पे 37, 79, 8 और क्वेश्चन मार्क, क्या मल्टीपल कॉमन कुछ हो रहा है, नहीं, तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 93, 36, 327, ठीक है, नंबर्स काफी बड़े बड़े हैं और एकदम से आ गया है हमारा छोटा सा नंबर 79, 827, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा, तो चलो दिमाग लगाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर दे रखा है मुझे 93, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं ये नंबर और ये नंबर, मतलब -63 -27, तो मेरे पास आंसर क्या बचता है, तो मेरे पास आंसर बचता है 3, मतलब अगर मैं सबसे बड़े वाले नंबर में से ये दो नंबर्स ये दो नंबर्स माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास आंसर बचता है 3।
क्या ये लॉजिक यहाँ पे लग पा रहा है? तो देखो 79 माइनस 37 माइनस 08, आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास? यहाँ पे आंसर आ रहा है 34। क्या ऑप्शन में अवेलेबल है 34? बिल्कुल है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा? लॉजिक ये लगा जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से ये दो नंबर्स को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। ये दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा जो कि आपसे पूछा गया, मतलब 34 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये हद से ज्यादा सिंपल है, ऐसे सब कर लेंगे। यहाँ पे मुझे एक चीज मेनली सिखानी थी, इसलिए ये पैटर्न यहाँ पे लिया गया है। इसका आंसर बहुत इजी है, सब आराम से निकाल लेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स और विद इन मिनट। बट यहाँ पे एक पैटर्न सिखाना है, जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे मेनली पैटर्न सीख रहे हैं ना कि क्वेश्चंस पे डील कर रहे हैं। हम वो पैटर्न्स यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गेट के एग्जाम में या ईएससी के एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं, इवन अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी। तो हम एक बार वो पैटर्न सीख जाएंगे तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? जब आपने इंटू 2 किया 18 आ गया, यहाँ पे क्या किया? इंटू 3 किया 27 आ गया। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है? इंटू 4 करना है। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज 36, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो था इसका लॉजिक, बट यहाँ पे मुझे ये चीज नहीं सिखानी थी, मुझे आपको एक पैटर्न सिखाना था। क्या? देखो 9 से आपको बनाना है 18, 9 से बनाना है 18, देन 18 से बनाना है 27। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस आया है 3 के स्क्वायर का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 3 के स्क्वायर का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ पे भी आना चाहिए 3 के स्क्वायर का। तो यहाँ पर जो चीज मैं सिखाना चाहती हूँ कि ये, कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो स्क्वायर के रिस्पेक्ट में आ रहा है। तो बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे जैसे 3 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाए? नेक्स्ट टाइम आ जाए 4 आ जाए, सिमिलरली यहाँ पे 5 आ जाए। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है जो स्क्वायर्स में जो पैटर्न चल रहा है, जो डिफरेंस में पैटर्न चल रहा है, वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हो सकता है जैसे 3 का स्क्वायर डबल क्या होता है? 6 का गैप आ जाए। ठीक है, 6 स्क्वायर का मतलब, मेरे कहने का मतलब 6 स्क्वायर का, 6 का डबल क्या होता है? 12। तो हो सकता है नेक्स्ट बार क्या आ जाए? 12 के स्क्वायर का गैप आ जाए। इस तरीके का पैटर्न देखने को मिल सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखेगा। ये क्वेश्चन मेनली करवाने का मतलब ये था कि ये पैटर्न सिखाना, ये पैटर्न हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, बट जो मेन पैटर्न सीखना था वो हमारा ये बना था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, यहाँ पे भी दो पैटर्न लग रहा है, हम दोनों पैटर्न सीखेंगे। इसका आंसर क्या आ रहा है फटाफट से बताइए। टर्म्स ये रखिए 2 3 4 5 5 7 9। तो क्या आएगा यहाँ पे? मिसिंग टर्म हमारी क्या आएगी? यहाँ पे दो पैटर्न्स बन रहे हैं, हम दोनों पैटर्न्स ही सीखेंगे, क्योंकि हमें ये जानना है मेनली, चाहे हमसे कोई सा भी पैटर्न पूछा जाए, हमें अप्रोच आती है। हम मेनली यहाँ पे अप्रोच सीख रहे हैं, हम यहाँ पे अप्रोच सीख रहे हैं, साथ ही साथ पैटर्न भी सीख रहे हैं कि पैटर्न किस किस तरह के आ सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा था, एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा पैटर्न यहाँ पे बन सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सबसे इजी वाला पैटर्न, आप डायगोनली देखिए, डायगोनली देखिए, डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 3 का। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का। इन दो के डायगोनल की बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 4 का। इन दोनों के डायगोनल की बात करते हैं, डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 5 का। 3 4 5। तो जो अगर नेक्स्ट डायगोनल की मैं बात करूं तो डिफरेंस कितने का आना चाहिए था? डिफरेंस आना चाहिए था 6 का। तो 5 में 6 ऐड करूंगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 11। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, एक तो था ये। अब हम देखते हैं दूसरा वाला हमारा। अगर मैं इसको इस वाली लाइन के एक्सेस पे, इस लाइन के एक्सेस पे डिवाइड कर देती हूँ, देखो, डिफरेंस +1, डिफरेंस +1, डिफरेंस +1। ठीक है, इन दोनों की बात करें, डिफरेंस +2,
इन दोनों की बात करें +2, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था +2, 9 + 2 करोगे आंसर क्या आएगा 11 आएगा। तो इस तरीके के पैटर्न भी बन सकते हैं। ये सारी चीजें अप्रोच आपकी क्या रहेगी कि पैटर्न क्या बन रहा होगा उसे हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये दोनों चीजें आपकी होंगी सॉल्व प्रैक्टिस करने से। क्या करने से? प्रैक्टिस करने से। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके इस अप्रोच एंड पैटर्न पैटर्न को बस आप देखते ही, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना, ट्रस्ट में आप क्वेश्चन देखते ही एटलीस्ट ये डिटेक्ट कर लेंगे यार इसमें इस तरीके से हो रहा होगा, इसमें इस तरीके से हो रहा होगा, बस आपको चेक करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग करेक्टर, हमें ये वाला करेक्टर बताना है। लाइट चली गई है बट ठीक है, आपको मैं विजिबल हो रही होंगी। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए आंसर की बात करते हैं। देखिए 4, 6, 15, 5, 7, 6 एंड देन 21, यहाँ पे 36 है, 10, 10, 50 एंड द क्वेश्चन मार्क। इस तरह के क्वेश्चन में मेरी अप्रोच किस तरीके से रहना चाहिए? ठीक है, 15 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मतलब एक सेकेंड को अगर मैं ये देख करके देखो 15 × 6 × 4 ये करके देखूँ तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आता है 630। 630 डिवाइडेड बाय मिडिल टर्म कर देते, डिवाइडेड बाय मिडिल टर्म कर देते, आंसर आ गया 10। ठीक है, एक बार के लिए देखते हैं क्या ये वाला पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो पा रहा है। 6 × 7 42, 42 × 5 दैट इज 210 डिवाइडेड बाय 21, आंसर आ रहा है 10। मतलब इन तीनों का जो आउटर ट्राइंगल में जो है, अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करती हूँ और मिडिल वाली टर्म से क्या कर देती हूँ डिवाइडेशन कर देती हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। ये लॉजिक लग रहा है इन दोनों में अभी तक। तो इन दोनों में ये वाला लॉजिक लग रहा है, तो क्या ये थर्ड वाले में भी लग रहा है? देखते हैं। 50 × 10 × 10 आंसर क्या आएगा? आंसर सिंपल है, आंसर आएगा 500। आंसर क्या आएगा? 500। 500 को मैं किससे डिवाइड करूं? 5000 है, 5000 तीन जीरो आएगा ना। 5000 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मुझे यहाँ पे 10 मिल जाए? तो आपको पता है आपको किससे करना पड़ेगा? 500 से करना पड़ेगा, तभी आपको आंसर क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 500, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फटाफट से सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको एंड करेंगे क्योंकि लाइट भी चली गई है तो लैपटॉप में बैटरी भी कम है तो कभी भी ऑफ हो सकता है। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? द टाइम स्टार्ट्स नाउ। वापस से लाइट आ गई है, इसके साथ काफी अच्छी है, हम पढ़ाई आराम से कर सकते हैं, स्मूथली कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन दो ही बचे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। हम यहाँ पे मेनली पैटर्न सीख रहे हैं और वही पैटर्न हमारे अब कंप्लीट होने। फटाफट से बताइए। चलिए देखते हैं यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है। 7 से 18 जाना है, डिफरेंस की बात कर रही है, डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? 7 से 18 जाना है, तो अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 11 का। ठीक है, 18 से 40 जाना है, डिफरेंस आ रहा है 22 का। कुछ पैटर्न दिखा, ये देखते हैं। इन दोनों की बात करें, डिफरेंस आ रहा है 176 का। कुछ दिखा,
अब यहाँ पे मुझे ये दो पैटर्न देख, ये डिफरेंस डबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस डबल कर देती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 44, यहाँ पे भी डिफरेंस डबल कर देती हूँ तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 88। तो क्या यहाँ पे इस चीज को कुछ सेटिस्फाई कर पा रहा है? तो यहाँ पे ऐसा मैं क्या टर्म लिखूँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 84, ए बार के लिए लिखती हूँ 84, और 84 में मैं जैसे ही 88 ऐड करती हूँ मुझे आंसर मिल जाता है 172, मतलब 84 इज द करेक्ट आंसर। एक पैटर्न तो था ये, एक पैटर्न तो था ये, ठीक है। अब दूसरा पैटर्न हम देखते हैं, यहाँ पे दूसरा पैटर्न क्या लग रहा है। यहाँ पे 11, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 11 इंटू 1, ठीक है। डिफरेंस 11 इंटू 2, ये जो ये वाली टर्म है ये डबल हो गई। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखूंगी 11 इंटू 4, ये वाली जो टर्म थी ये क्या हो गई, अगेन डबल हो गई। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 11 इंटू 8, ये जो नेक्स्ट वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 11 इंटू 16, मतलब ये वाली पैटर्न अगेन डबल होगा। यहाँ पे हमें सिमिलर पैटर्न पहचानना होता है, तो यहाँ पे भी इससे भी आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 84, और वही हमारा आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, फटाफट से लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट से इसका आंसर बताइए, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, और आप ऐसे ही बहुत सारे सेशंस अटेंड कर सकते हैं जो मैं ले रही हूँ जनरल एप्टीट्यूड पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे डेली 7 PM टू 8 PM। फटाफट से इसे अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका आंसर डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर किस तरीके से आ रहा होगा। चलिए इसका आंसर देखते, देखिए 5 8 4 1 18 कुछ इस तरीके से टर्म दे रखा है। आपको यहाँ पे चाहिए, आपके आउटर ब्लॉक में 4 और अंदर है 3, तो किस तरीके का ऑपरेशन यहाँ पे लग रहा होगा। तो मैं देखती हूँ अगर मैं 5 और 18 को ऐड कर देती हूँ तो मुझे मिल जाता है 13, ऐसे ठीक है। अगर अब मुझे ये टर्म तो यूज आ गई, अब मैं लेती हूँ नेक्स्ट वाली, 13 और 4 को मैं ऐड करूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 17। 17 और 1 को अगर मैं ऐड करूँ तो आंसर क्या आता है 18। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके का कुछ पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न। अगेन आप ये देख सकते हैं 4 + 1 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 15 मिल रहा है, सॉरी 5 मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे हमें जो क्रॉस क्रॉस में चल रहा है हमें उस तरीके से पैटर्न लेने हैं। हमें क्या लेना है, क्रॉस में जो टर्म्स चल रही है उसके पैटर्न लेने। इन दोनों का 13, इन दोनों का 17, इन दोनों का 18, इन दोनों का 5, इस तरीके से हमें पैटर्न मिल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने काफी सारे पैटर्न्स को जाना, काफी सारे अप्रोचेस को देखा कि किस तरीके से हमें अप्रोच करनी चाहिए, पैटर्न किस किस तरह के एग्जाम से पूछे जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी रैंडम रीजनिंग की बुक उठा सकते हैं जिसमें फाइंड द मिसिंग करेक्टर आपको टर्म देगा, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी उठा सकते हैं ईएससी एंड गेट के, जहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बस क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलना चलेगा कि पैटर्न क्या पूछा जा रहा है और आपकी वहां पे अप्रोच क्या होनी चाहिए। एंड जैसे जैसे अप्रोच आपकी बढ़ती जाएगी आपको पैटर्न पता चलते जाएगा एंड आपके उतने ही एक्यूरेसी डेवलप होती जाएगी। अब इसमें मैं बस आपको यही कह सकती हूँ, जितने नंबर्स उतने ही यहाँ पे हमारे पास क्या बन सकते हैं, उतने ही पैटर्न्स बन सकते हैं। अल्फाबेट्स के केस में अगर आपको अल्फाबेट्स के एसोसिएटेड नंबर्स याद होंगे तो वो आपके लिए फाइंड आउट करना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी हो जाएगा, वरना आप पूरी अल्फाबेट लिख के भी उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगेन हमें टाइम सेव करना होता है, हमें जो हमारा टाइम लग रहा है उसे सेव करके कहीं और इन्वेस्ट करना होता है जहां हम थोड़े से और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बस आपको करना है थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड दैट इज AAISHU टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन क्लास। फिर मिलता है नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।